नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित छिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल छिल्लर कैंपस में। तो फ्रेंड्स, आपकी यहां पे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी है वो अच्छे से चल रही है, जिसमें आपका मैथ का सुबह 11 बजे आपकी क्लास आ रही है रेगुलर, और शाम को 8 बजे आपको एक प्रैक्टिस सेट देखने मिल रहा है। क्योंकि चीजें देखिए, आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो उसमें होती है कि आप मैथ और रीजनिंग, है ना। मैथ और रीजनिंग में आप जितना स्कोर कर पाओ उतना आपके लिए अच्छा है, और जितना स्कोर कैसे कर पाओगे उसके लिए आप इन दोनों चीजों को अच्छे से पढ़ना होगा। यानी मैथ की बात करूँ तो एक एक चैप्टर आपको यहाँ पे पढ़ना होगा, और दूसरी बात, इन दोनों की साथ में आपको प्रैक्टिस सेट भी करने होंगे, यानी इनकी प्रैक्टिस भी करनी होगी आपको, तब जाकर इनके जो 55 नंबर मिलते हैं उनमें आप 55 में से आपका स्कोर है वो 50 से ऊपर कर पाओगे आप। ठीक है, तो ये दोनों चीजें, क्योंकि ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट है, यदि आपने अच्छे से पढ़ लिया, इनके अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, तो 55 में से 50 नहीं, आप 55 में से 55 भी कर पाओगे, यानी पूरे के पूरे नंबर भी ले सकते हो यदि ये दोनों सब्जेक्ट आपने अच्छे से पढ़ लिए। चलिए, बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपनी जो क्लास चल रही है रेगुलर, उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर की बात करूं तो अपना जो टाइम एंड वर्क है वो आपका यहाँ पे चैप्टर चल रहा है, और मैंने शुरू में ही आपको 4 चैप्टर बता दिए थे कि सबसे पहले इन 4 चैप्टर को कवर करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इन्हीं 4 चैप्टर में आपके कम से कम 11 और ज्यादा से ज्यादा 13 क्वेश्चन है वो आने वाले, यानी एक क्वेश्चन एक नंबर का, यानी 4 चैप्टर में आपके 11 से 12 नंबर आने वाले। तो आपका जो टॉपिक है, आपका चैप्टर है वो क्या है? टाइम एंड वर्क। क्या है? टाइम एंड वर्क। पहली क्लास इसकी हो चुकी है, ये आपकी दूसरी क्लास है, तो यदि आप पहली बार चैनल पर हैं तो एक बार पहली, इससे पहली क्लास है वो आप जरूर देख लें। चलिए, तो शुरू करते हैं आज की टाइप वाइज, हम आगे बढ़ रहे हैं चीजों पे। तो आज की टाइप का पहला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा। देखिए, धीरे धीरे चीजों का है ना, ये नहीं है कि एकदम से ही आपको सारा लेवल, और लेवल मैंने बता दिया, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसका ही लेवल यहाँ पे हमें रखने वाले हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख गया। देखिए क्या कह रहा है जी, ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसे 15 दिन में। यदि वह एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे और ए आरंभ करे तो कार्य पूरा होने में कितने दिन लगे? ठीक है, सारी चीजें पहले हमने बताई, ए इतने दिन में, बी इतने दिन में, ये सब जो आपकी टाइप वाइज। अब ये जो बारी बार करते हैं इस तरह से, जो भी सारी टाइप होगी सारी टाइप कराऊंगा जो रेलवे के लिए आपकी इंपॉर्टेंट है। चलिए, देखिए पहली लाइन है कि ए 10 दिन में, ये लो जी, ए 10 दिन में हो गए। दूसरी लाइन है बी उसे 15 दिन में, ये हो गया जी बी 15 दिन में। आगे बोल रहा है, यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी काम करे और ए को शुरुआत करनी, यानी शुरू ए को करना है, और बारी बारी काम, यानी पहले दिन ए किया तो दूसरे दिन बी करेगा, फिर दोबारा ए का नंबर आएगा, फिर आपका बी का आएगा, यानी एक दिन ए करेगा, एक दिन बी, एक दिन ए, एक दिन ए, और शुरुआत कौन कर रहा है? ए आपका शुरुआत कर रहा है। तो पूछ रहा है कि कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा। देखिए, अब कार्य पूरा होने में समय लगेगा, इसका मतलब पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि कार्य कितना करना है, यानी टोटल हमारा काम कितना है, और वो पहली क्लास में चीजें अच्छे से समझा चुका मैं कि इन दोनों का एलसीएम लेते हैं वो ही हमारा टोटल काम हो जाएगा। 10 और 15 का एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा भाई? 30। ठीक है, 10 और 15 का एलसीएम लिया 30, यानी ये आपका टोटल काम हो गया। आप ऐसा कैसे? अब देखिए, इनकी कैपेसिटी निकाल लेते हैं, यानी क्षमता की बात करूं कितना कर पाते हैं एक दिन में, तो ए है वो 10 जो दिन है उनमें पूरा काम करता है, बी है 15 दिन में। कैपेसिटी की बात करूं तो इनका मतलब होता है, इनको इससे डिवाइड करना, 30 को 10 से डिवाइड किया यानी 3, 30 को 15 से डिवाइड किया यानी 2। अब क्या होगा जी, काम मुझे पता चल गया टोटल है 30। अब कैपेसिटी यानी क्षमता की बात करूं तो ए की कैपेसिटी है 3, बी की कैपेसिटी है 2। कैपेसिटी का मतलब एक दिन में ये व्यक्ति इतना काम कर रहा है। अब बात क्या हुई, एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे, यानी पहले दिन ए कर रहा है तो दूसरे दिन बी करेगा, तीसरे दिन ए कर रहा है तो चौथे दिन बी करेगा, इसी तरह चीजें आगे बढ़ती जाएंगी, और हमें बताना है कि टोटल काम यानी जो 30 काम है वो आपका कितने दिन में हो जाए। चलिए,
देखिए पहले दिन ए करेगा, किस हिसाब से करेगा भाई, 3 के हिसाब, समझाने के लिए ये मैंने यहाँ पे लिखा। दूसरे दिन बी का नंबर आएगा, किस हिसाब से करेगा, 2 के हिसाब से, ठीक है। तीसरे दिन फिर ए का नंबर आएगा 3 के हिसाब से, चौथे दिन बी का नंबर आएगा 2 के हिसाब से, यानी इसी तरह चीजें आगे बढ़ती जाएगी, 3 2 3 2 इस तरह से, ठीक है। अब ये तो 30 है तो ऐसे भी चलते जाते जल्दी आ जाता, यहाँ पे ज्यादा होता तो ऐसे थोड़ी है कि ऐसे ही चले जाते और अपना उस हिसाब से निकाल। तो इसका करने का क्या है, आपको पता चल रहा है कि जब भी 2 दिन होते हैं काम आपका 5 यूनिट हो जाता है, जब भी 2 दिन होते हैं काम आपका 5 हो जाता है, इसी प्रकार यानी आप सभी को पता चल रहा है कि जी 2 दिन में काम हो रहा है वो हो रहा है 5, 2 दिन में काम हो रहा है वो कितना हो रहा है 5, यानी 5 काम है वो आपका 2 दिन में हो रहा है। चीज क्लियर, काम कितना करना है 30, काम कितना करना है 30। तो देखिए सबसे पहले जो काम करना है उसको लिखा, नीचे क्या आती है जी, नीचे आती है उनकी कैपेसिटी। अब कैपेसिटी की बात करूं तो यदि ए की बात करूं 3 है, बी की बात करूं 2 है और लगातार काम कर रहे हैं, यानी दोनों के ही ले लेते हैं, दोनों की कैपेसिटी कितनी है भाई 5 है, दोनों की कैपेसिटी 5 है। जब इसको 5 से डिवाइड किया तो 6 पंजे 30, यानी कितना आंसर आ रहा है 6 दिन, और ऑप्शन में दिख भी रहा है और आप जल्दी से इसको टिक भी कर दोगे, जो आपकी जल्दबाजी होगी यानी आपका नंबर कट जाएगा। क्यों कट जाएगा वो देखिए, यदि ये डायरेक्ट हमसे पूछता ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी दोनों लगातार लगे, यानी पहले दिन भी ए और बी, दूसरे दिन भी ए और बी, लेकिन यहाँ पे क्या है जी, एक दिन ए है एक दिन बी है, यानी जो 6 दिन आए हैं ना इन्हीं का हमें डबल करना है, क्योंकि ये कैपेसिटी है ये 2 दिन की है ना कि 1 दिन की, ये ध्यान रखना। तो 2 दिन की है तो जी इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी टोटल काम है वो हमारा 12 दिन में पूरा होगा। चीज समझ में आ गई ना, 2 से गुना क्यों किया है, क्योंकि कैपेसिटी 5 है वो 2 दिन की है, यदि 1 दिन की होती तो सिर्फ 6 हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, तो करने की इसको आप कोशिश कीजिएगा। देखिए क्या है इसमें, ए बी व सी किसी कार्य 11 20 व 55 दिन में कर सकते हैं, अलग अलग बता दिया भाई, ए बता दिया है आपको 11, बी बता दिया है आपको 20 और सी बता दिया है आपको 55, ठीक है। यदि ए के साथ एक दिन भी अगले दिन सी काम करे बारी बारी तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो कार्य की बात हुई तो सबसे पहले क्या निकालेंगे जी, टोटल कार्य कितना है। तो यहाँ पे देखिए टोटल कार्य के लिए क्या करना पड़ेगा जी, इनका एलसीएम लेना। अब छोटी संख्याएं थी तो मैं बहुत जल्दी इनका एलसीएम ले पा रहा था, अब बड़ी संख्याएं एलसीएम नहीं ले पा रहे, तो सबसे पहली बात तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी क्वेश्चन आपको आंसर आएंगे, एलसीएम वगैरह आएंगे, क्योंकि ये बार बार यदि आपके सामने ऐसा ही क्वेश्चन आएगा देखेगा 55 20 11 एलसीएम, ये ध्यान रह जाएगा माइंड में, है ना, ये प्रैक्टिस से होगा। तो यदि नहीं निकालना आता है तो 11 20 और 55 किससे जा रहा है सबसे पहले, अभी 2 से करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें नंबर यहाँ पे इस चीज के नहीं मिलने वाले, सिर्फ जो आंसर दिखेगा उसके नंबर मिलने, तो जो बड़ी से बड़ी संख्या है उससे 11 से कर लेते, 11 कम 11 20 11 पंजे 55, 5 से कर लेते, 5 एक कम 5 5 20 5 कम 5, बस इतना। तो 5 को 4 से गुणा किया 20, 20 को 11 से गुणा किया 220, यानी 11 दूनी 22 हो जाते हैं ना भाई, तो यानी इनका एलसीएम आ गया 220, कितना आ गया 220। अब कैपेसिटी निकाल सकते हो ना, निकाल सकते हैं जी, इसकी कैपेसिटी निकालेंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, जब 220 को 11 से भाग करूंगा कितना आएगा 20, भाग करके देख लेना इतना, ठीक है। और जब 220 को मैं 20 से डिवाइड करूंगा भाग कितना आएगा 11, ठीक। जब 220 को मैं 55 से भाग करूंगा भाग कितना आएगा 4, यानी बात करूं अब ए की कैपेसिटी 20, बी की कैपेसिटी 11, सी की कैपेसिटी 4,
तीनों की हमें अलग अलग कैपेसिटी यानी क्षमता पता चल गई, यानी एक दिन में ये व्यक्ति इतना काम कर रहे हैं ये हमें पता चल गया। पूछा ये है, आगे बताया भी है कि यदि ए के साथ एक दिन बी और अगले दिन सी, आप देखिए चीज, पहला दिन है उसमें काम कर रहे हैं ए प्लस बी, ऐसा क्वेश्चन ने बोला कि एक दिन, अगले दिन सी उसके साथ, ए के साथ बोला, इसमें ये ध्यान रख लेना अकेला सी नहीं बोला है। यदि एक के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी काम करे, यानी जैसे ही दूसरा दिन आएगा ए तो रहेगा लेकिन बी की जगह क्या आ जाएगा भाई, सी आपका आ जाएगा। ठीक है, बी की जगह आपका क्या आ जाएगा, सी आपका वहां पे आ जाएगा, ये ध्यान दे लेना। जैसे ही तीसरा दिन होगा फिर किसकी बारी आ जाएगी, दोबारा से ए प्लस बी। जैसे ही चौथा दिन होगा किसकी बारी, ए प्लस सी। बस ज्यादा चीजें नहीं करनी है, अब जो आंसर चाहिए वो निकाल। तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा, टोटल कार्य कितना है 220। समाप्त करने के लिए नीचे क्या चाहिए चीजें, इनकी कैपेसिटी, यानी किस हिसाब से ये काम कर रहे हैं। तो देख लेते हैं, पहला दिन है, कितना काम होता है, ए प्लस बी, ये ए है ये बी है, पहले दिन काम होता है जी 31, जैसा क्वेश्चन कह रहा है ए प्लस बी, ए बी 31। दूसरे दिन बारी आती है ए प्लस सी की, ये ए है ये सी है, दूसरे दिन काम होता है जी 24। ठीक है, दूसरे दिन काम कितना होता है 24, यानी टोटल बात करूं मैं 4 1 5 4 1 5, यानी 2 दिन में काम है वो कितना हो रहा है 55। 2 दिन में काम कितना हो रहा है 55, या आप कह सकते हो कि कैपेसिटी हमारी निकल कर आ गई 55, लेकिन कितने दिन की है ये 2 दिन, यानी जो भी आंसर आएगा उसको 2 से गुणा करो। कैपेसिटी एक दिन की होती तो मैं 1 से गुणा करता, और 1 से गुणा करने का मतलब वही आंसर। कैपेसिटी यदि 3 दिन की होती तो मैं 3 से गुणा करता, इस हिसाब। अब 220 काम करना है, कैपेसिटी कितनी है 55, नीचे लिख दिया, काट दीजिएगा, चार जो लास्ट में 0 और 5 होते हैं तो वो चीजें 5 से कट जाती है, तो 5 एकम 5 5 एकम 5, 5 चौका 20, 2 बचा 20, 5 चौका 20, 11 एकम 11, 11 चौका 44, यानी कितना आया 4। लेकिन अभी बताया है ये 55 है, कितने दिन की कैपेसिटी है 2 की, यानी इसको 2 से गुणा करना, यानी टोटल काम है उसको पूरा होने में कितना दिन लगेंगे, 8 दिन लगेंगे, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो। चीज समझ में आ रही है ना, जहां पे भी आपको डाउट हो नीचे कमेंट जरूर करना, जैसा भी लगता है, अच्छा लगता है, चीजें कहीं पे डाउट लगता है तो वो भी चीज आप कर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, और थोड़ी सी अब टाइप है वो चेंज कर लेते हैं, क्योंकि सभी टाइप आप सभी को पता है कि यहाँ पे करवानी है जो रेलवे के हिसाब से इम्पोर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख गया होगा स्क्रीन पे, क्या है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में, तथा ए तथा सी उसे मिलकर 2 दिन कार्य किया, उसके बाद ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया, कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा। ठीक है, अब देखिए, पहला जी ए 10 दिन में, ए 10 दिन में, दूसरी लाइन है बी 15 दिन, बी 15 दिन, तीसरी लाइन है सी 20 दिन। चलिए पहले तो हमें ये पता चला ये चीजें ऐसी हो रही है, बाद की चीजें आगे देखेंगे। लास्ट में आता है कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, यानी सबसे पहले हमें चाहिए कार्य कितना, और उसके लिए चाहिए इनका एल्शियम। 10 15 20 का एल्शियम डायरेक्ट निकल गया जी 60, और ये कब आएगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक, वीडियो के साइड में ऐसा ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करना, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस पे जाना, उस पे आपको चैप्टर वाइज पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए एलसीएम आ गया 60, यानी हमें काम करना है टोटल 60। निकाल लेते हैं इनकी कैपेसिटी यानी क्षमता। पहले के निकालेंगे भाग क्या जी 6, दूसरे की निकालेंगे 4, तीसरे की निकालेंगे 3, यानी बात करूं ए की कैपेसिटी 6, बी की 4 और सी की 3। अब बढ़ते हैं आगे। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया। बात करूं ए प्लस सी की, तो इन्होंने 2 दिन तक कार्य किया। चलिए
तत्पश्चात यानी उसके बाद ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगाया। जैसे ही 2 दिन पूरे हुए, ए के स्थान पर बी आ गया, यानी सी तो पहले से ही था, यानी आगे का काम है वो बी और सी ने किया। चीज क्लियर, ठीक है। जैसा क्वेश्चन का हो, कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा? चलिए निकाल लेते हैं। पहली बात, टोटल काम कितना करना है हमें? 60। चलिए अब क्वेश्चन, पहले 2 दिन ए और सी ने मिलकर कितने दिन काम किया भाई? 2 दिन। जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग ए और सी, इनकी कैपेसिटी देखो भाई, क्षमता कितनी है? ये ए है, ये सी, दोनों की मिलाकर देखिए आपने 9 है, कैपेसिटी 9 है, यानी क्षमता 9 है, यानी एक दिन में ये दोनों मिलकर 9 काम कर सकते हैं। टोटल कितना करना है? 60। एक दिन में ये कितना कर सकते हैं? 9। इन्होंने काम कितने दिन तक किया? 2 दिन तक। जब एक दिन में 9 काम कर सकते हैं तो 2 दिन में 18 काम हुआ तो नहीं हुआ? चीज क्लियर हो, 2 दिन में 18 काम हो गया ना, यानी 2 दिन लग चुके हैं और हमारा 18 काम है वो हो चुका है। टोटल काम कितना करना है भाई? 60, जिसमें से हो कितना चुका? 18। कितने बचे? 42, यानी 42 काम है वो हमें और करना। और ये जो 42 काम है ये अब कौन करेगा? क्योंकि ए तो चला गया, यानी बी और सी ही ये काम करेंगे, यानी हमें चाहिए बी और सी की कैपेसिटी। ये रहा जी बी, ये रहा सी, यानी 4 + 3 यानी 7, यानी बी और सी की कैपेसिटी बात करूं तो वो है 7। तो 42 जो काम है वो हमारा 7 के हिसाब से होगा, यानी 7 उनकी क्षमता है, उस हिसाब से। तो कटता है, काटिए, 7 एकम 7, 7 छिकी 42, यानी कितने दिन और लगे? 6 दिन। टोटल पूछा उसने, टोटल कितने दिन लगे? 6 दिन तो इनको लगे और 2 दिन उन्होंने काम किया था, तो 2 दिन उनके थे, यानी टोटल 8 दिन इस काम को पूरा होने में लग। चीज एक एक समझ में आई होगी। नहीं समझ में आ रही है तो एक बार वीडियो को थोड़ा पीछे करके, यानी जो भी क्वेश्चन पे डाउट होता है उसको दोबारा से देख लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे से और धीरे धीरे मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ चीज आपको अच्छे से समझ में आ रही। कभी आपसे पूरा काम पूछेगा, ये बोल देता कि शेष काम कितने दिन में, तो शेष आपने निकाला 6 दिन, तो वहां पे 6 आपका आंसर। नेक्स्ट भी आपका सेम इसी तरीके का है, थोड़ा सा यहाँ पे अलग है, देख लीजिएगा। ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में तथा बी अकेला इसे 18 दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। तो कार्य पूरा होने में, तो सबसे पहली बात जो चीज दे रखी है जी, ए करता है 12 दिन में, बी करता है 18 दिन में। तो हमें सबसे पहले चाहिए कि टोटल काम कितना है, तो वही बात, इनका एलसीएम, और 12 और 18 का एलसीएम करूंगा तो कितना आ जाएगा? 36। यानी अब इनकी कैपेसिटी निकालूंगा तो पहले की 36 में 12 का भाग करेंगे 3, 36 में 18 भाग करेंगे 2, यानी ए की कैपेसिटी है वो आपकी 3 है, बी की कैपेसिटी आपकी 2। अब बढ़ते हैं आगे। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, दोनों ने साथ मिलकर काम है वो शुरू कर दिया है, और परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। ध्यान दीजिए, जैसे ही कार्य समाप्त होने वाला था, जैसे आज तारीख है 26, समाप्त होना है 31 को कार्य, उसने 28 को छोड़ दिया, ठीक है, ये बात। तो 3 दिन पहले छोड़ दिया, पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त? अब यहाँ पे समझिए आप थोड़ा, ये लो, जहां से दोनों ने शुरुआत की थी, ए और बी ने कोई भी काम करने की, और यहां तक पहुंचते तब उनका काम है वो पूरा हो जाता। लेकिन जैसे ही इससे 3 दिन पीछे रहे, यानी यहां तक आप मान सकते हो यहाँ पे आपके 3 दिन हो चुके, इसके बाद मान के चलो 3 दिन बचे, यहाँ पे कौन छोड़कर चला गया? ए ने छोड़ दिया। यानी यहां तक तो काम कर रहे थे भाई, ए और बी दोनों लगातार काम कर रहे थे अपना, और जैसे ही 3 दिन बचे काम पूरा होने में, ए है वो चला गया। यानी ये जो 3 दिन है इसमें किसने काम किया जी? इसमें काम किया बी, क्योंकि एक तो चला गया। अब निकलेगा यहां से आंसर। टोटल काम है 36, क्लियर पता है। बी ने कितने दिन काम किया? 3 दिन, ये हमें क्लियर पता है। ये चीज अभी क्लियर नहीं पता कि इन्होंने दोनों ने कितने दिन काम,
ये चीज क्लियर है कि बी ने 3 दिन काम, तो सबसे पहले इसी को निकाल। बी की कैपेसिटी कितनी, 2, यानी एक दिन में 2 काम। बी ने किया कितने दिन काम, 3, यानी एक दिन में 2 काम, तो 3 दिन में 6 काम, यानी 3 दिन हो चुके हैं, 6 काम आपके हो चुके हैं। यहाँ पे लिख देता हूं, 3 दिन हो चुके और 6 काम आपका। बचा कितना काम, बचा जी 36 में से 6 हो चुका, तो बचा मेरा 30 काम। अब ये जो 30 काम है इसको कौन कर रहा है, इसको शुरू में बताया कि ए और बी दोनों मिलकर कर, यानी हमें दोनों की कैपेसिटी पता। तो ए की है जी 3, बी की है 2, यानी दोनों की कैपेसिटी बात करो तो वो कितनी है जी 5। और जब इसको डिवाइड करेंगे, काटेंगे, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, यानी इन दोनों ने काम कितने दिन किया, 6 दिन। पूछा है टोटल पूरा काम कितने दिन में हुआ, तो भाई 6 दिन तो ये लगे और 3 दिन ये लगे, यानी टोटल काम पूरा हुआ वो हुआ आपका 9 दिन। टोटल काम है वो कितने दिन में पूरा हुआ, 9 दिन में आपका टोटल काम पूरा। चीज क्लियर है, एकदम अच्छे समझ में आई होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम है, ऐसा ही है, तो आप पे भी मैं छोड़ देता हूं। इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश कीजिएगा, जरूर आएगा यदि आपने अच्छे से पढ़ रहे हो चीजें और साथ में प्रैक्टिस कर रहे हो। ए 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में, साथ साथ कार्य करते हैं। वहां पे 3 दिन पहले छोड़ा था काम, यहाँ पे क्या है 2 दिन पहले ए छोड़ गया, यानी लास्ट के 2 दिन काम है वो बी करेगा। तो पहले ये चीज निकालिए कि कितना काम बी ने किया, बाकी बचा हुआ काम ए और बी ने दोनों ने किया। ठीक है, चीज एकदम क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, चलिए थोड़ा सा अलग है, ये आपको मैं यहाँ पे करवा देता हूं। दिख गया होगा स्क्रीन पे, ए किसी कार्य को 9 दिन में, चलिए जैसी लाइन वैसा लिख देते हैं। बी इसे 10 दिन में, बी इसे 10 दिन में तथा सी इसे 15 दिन में। ये लो जी तीनों का बताया, तीनों का यहाँ पे लिख दिया। आगे चीज है बी तथा सी ने मिलकर शुरू किया, यानी सबसे पहले बी और सी ने मिलकर काम शुरू कर दिया है, लेकिन जैसे ही 2 दिन हुए उसके बाद उन्हें काम छोड़ना। इन्होंने कितने दिन काम किया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्होंने 2 दिन काम किया, उसके बाद दोनों ने काम छोड़ दिया, यानी बचा हुआ काम सिर्फ एक करेगा, ऐसा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो पूछा है शेष कार्य, यानी जो बचा हुआ काम है वो ही बताना है हमें कितने दिन में हो, ये चीज ध्यान देना। अब देखिए तो पहले क्या होना चाहिए जी, टोटल काम कितना है वो हमें पता होना चाहिए। देखिए एलसीएम लेंगे, 15 10 9 का एलसीएम ले दिया जी, सीधा 90। ठीक है, प्रैक्टिस से हो जाएगी चीजें, एलसीएम वगैरह आपको लेना आता है। तो यहाँ पे 10 कैसे है जी, 90 को 9 से, 90 को 10 से करेंगे 9, 90 को 15 से करेंगे 6, यानी ए की कैपेसिटी 10, बी की कैपेसिटी 9, सी की कैपेसिटी 6। ये आपको तीनों चीजें पता चली। अब देख लीजिएगा जो कह रहा है उसके अनुसार कीजिए। काम किया सबसे पहले बी और सी ने, कितने दिन, 2 दिन। तो बी और सी कहाँ है, ये जी बी है, ये सी है। कैपेसिटी देखो जी 9 ये है, 6 ये है, यानी बी और कैपेसिटी सी की दोनों की मिलाकर बात करूं कितनी है, 15। कैपेसिटी का मतलब एक दिन में ये दोनों मिलकर 15 काम कर रहे हैं। इन्होंने काम कितने दिन किया जी, इन्होंने 2 दिन काम किया है, यानी एक दिन में 15 करते हैं, तो 2 दिन में ये कितना कर देंगे, 30 काम कर देंगे। चलिए जैसे इन्होंने 30 काम किया, यानी जैसे इन्होंने 2 दिन काम किया, ये दोनों चले गए, बचा हुआ काम कौन कर रहा है। तो पहले ये चीज पता होनी चाहिए काम अभी कितना बचा, टोटल काम कितना था 90, हो चुका कितना 30, बचा कितना 60। ये 60 काम कौन करेगा, शेष काम कौन करेगा, ए की कैपेसिटी 10, यानी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, 0 से 0, यानी कितने दिन में, 6 दिन में, यानी शेष कार्य ए कितने दिन में कर देगा, 6 दिन में। टोटल काम नहीं पूछा है, सिर्फ ये पूछा है कि शेष कार्य है वो। ठीक है, तो 6 दिन टोटल पूछता तो 6 दिन ये, 2 दिन ये होते, यानी टोटल आपका 8 होता, लेकिन यहाँ पे आपको शेष कार्य।
चल चीज समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आता है आपको कुछ भाग वाले क्वेश्चन दिख रहे हैं, है ना। दिख गया होगा आपको स्क्रीन पे, आप देख करते हैं इनको। बस थोड़ा सा आपको समझने की आवश्यकता है, इसमें सेम वैसे ही क्वेश्चन है, इसीलिए इनमें आप ज्यादा ये ना सोचे कि ये कैसे क्या होगा। पहला है, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में, बी इस कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर कार्य कितने दिन। पहले डायरेक्ट पता चल रहा था ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, दोनों मिलकर निकाल रहा था। क्लास जो इसकी फर्स्ट है उसमें देखा आपने कि 10 से 15 सेकंड में चीजें निकल, ठीक है, डायरेक्ट बता। यहाँ पे काम का भी उन्होंने भाग बता दी कि टोटल पूरा काम नहीं किया उन्होंने क्या है जी, ए ने किया है 2/5 भाग 12 दिन में, 2/5 भाग 12 दिन में किया है। तो हम निकाल लेते हैं जी टोटल काम कितने दिन में करेगा। तो यदि मैं टोटल काम की निकालूं तो जो भी भाग दे रखा है उसको उल्टा कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। यानी यहाँ पे 2/5 है तो इसको 5/2 कर दो, अगला 3/4 है तो उसको 4/3 कर दो। चलिए एक ही बात हो रही है, 2/5 दे रखा था, मैंने कर दिया 5/2 और 12 के हिसाब से कर रहा है, तो ये आपका यहाँ काटा जी 6, यानी ए करता है 30 दिन में। चीज क्लियर। बी की बात करो, दे रखा क्या है 3/4, जब भी भाग दे रखा हो उल्टा कर दो, 4/3 कर दिया और गुणा में दिन कितने हैं 15, 3 एकम 3, 5 या 15 यानी 20। चीज समझ में आई। जो भी भाग दे रखा है कि कार्य का इतना भाग किया उसको उल्टा कर दो और दिन वगैरह दे रखे उनसे गुणा कर दो, ठीक है। कभी टाइम में आएगा यानी घंटों में भी आएगा, मिनटों में आएगा, तो इसी मतलब ध्यान देना सिर्फ जो भी भाग दे रखा है, 2/5 है 5/2 किया, 3/4 है 4/3, 7/8 होता 8/7 कर देता, ठीक है। ये चीज आपको करना है और हमेशा ध्यान रखना चीजें सीक्वेंस यानी सीरीज में मिलती हैं, यानी नीचे वाली संख्या से आपको ज्यादातर करने वाली मिलेगी। और डी ग्रुप की बात करूं तो लगभग ही आपको करने वाली मिलेगी। क्वेश्चन अब कितना इजी हो गया। ए करता है 30 दिन में, बी करता है 20 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। पहली टाइप पहली क्लास वाला क्वेश्चन हो। चीज क्लियर है ना। सिर्फ ये आपको बताने के लिए 30 20 कैसे आए वो आप इस हिसाब से अब कर लो। तो इसका भी आंसर है, कमेंट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम ऐसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम ऐसा ही है, दिख गया होगा आपको, इसमें 3 है। चलिए कोई बात नहीं, जितने भी हो देखिए एक ही बात करता हूं, कितना 1/2 भाग 5 दिन में। जैसे भाग है क्या क्या उल्टा, 1/2 का 2/1, एक लिखने की आवश्यकता नहीं है वैसे तो। चलो 5 से गुणा क्यों करें, 5 दिन में, यानी ए करता है 10 दिन में। चीज क्लियर। बी है 3/5 भाग को 9 दिन में, 3/5 उल्टा कर दो, 5/3 गुणा 9 काट दिया जी 3, 5 दिया 15। ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में। नेक्स्ट सी करता है 2/3 भाग 8 दिन में, 2/3 उल्टा करो जी, 3/2 8 दिन में, 2 एकम 2, 2 चौके 8, कितना आ गया 4 दिया 5। यानी अब क्वेश्चन हो गया, ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, सी करता है 12 दिन में। पूछा है तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, यानी पहली टाइप यानी पहली क्लास। और कैसे क्या करोगे, तीनों का एलसीएम लिया जी, 15 10 12 का कितना हो गया 60। कैपेसिटी निकाली जी, इसकी 6 आ गई, इसकी 4 आ गई, इसकी 5 आ गई, यानी टोटल काम हमें कितना करना है 60। किस हिसाब से करना है, किस हिसाब से करना है, तीनों मिलकर करेंगे जी। तीनों मिलकर करेंगे तो तीनों की कैपेसिटी पता होनी चाहिए। तीनों की कैपेसिटी देखो तो 5 और 4 9 और 6 15, यानी 15 के हिसाब से काम होगा। काटेंगे तो 15 एकम 15, 15 चौके 60, यानी तीनों मिलकर काम करेंगे तो टोटल काम है वो आपका 4 दिन में समाप्त हो जाएगा। चलिए तो इस क्लास को इतना ही रखते हैं। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता चुका, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां पे आप कीजिएगा। और रात 8 बजे आपको क्लास भी मिलेगी जिसमें मतलब प्रैक्टिस सेट मिलेगा जिसमें आपको मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस देखने। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।